आज के दिन अगर देखोगे तो लार्ज कैप इंडेक्स हो या कई ऐसे इंडेक्स हैं जो आंकड़े पॉजिटिव शो किए, लेकिन अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स का आंकड़ा देखूं तो आज दबाव में रहा। कई ऐसे स्मॉल कैप इंडेक्स हैं जहाँ पे मामूली सा यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला है। और आखिर क्या रीज़न है कि जहाँ पे निफ्टी 50, सेंसेक्स या कई ऐसे इंडेक्स हैं जो अच्छे खासे पॉजिटिव आंकड़ों के साथ देखने को मिले, लेकिन स्मॉल कैप में आज दबाव बना रहा। चलिए समझते हैं, वन बाय वन आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्केट के डेटा से। आखिर कहाँ पे आंकड़े सबसे मजबूत देखने को मिले। देखो, निफ्टी 50 की बात करूं तो आज आंकड़े करीबन 0.73% पॉजिटिव देखने को मिले हैं। निफ्टी अब यहां पे 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब आंकड़े यहां से मजबूत देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी बैंक की बात करूं तो यहां भी आज अच्छे आंकड़े देखने को मिले। 0.90% का यहां भी छलांग देखने को मिला। निफ्टी आईटी की बात करूँ तो यहाँ पे आंकड़े 2.2% के ऊपर देखने को मिले। इट मीन्स कि अगर मैं ये तीन जो इंडेक्स है इसमें देखूं तो निफ्टी आईटी ने आज खूब बड़े डेटा के साथ यहाँ पे मूवमेंट दिया है। अब देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे इंडेक्स है जैसे कि बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ आज दबाव में बंद हुए। हालांकि मिड कैप इंडेक्स में पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का आंकड़ा देखोगे तो वहाँ भी कुछ खास रिटर्न बनता हुआ नहीं देखने को मिला। जैसे लार्ज कैप इंडेक्स यहाँ पे काफ़ी मजबूत देखने को मिला। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आज निफ्टी आईटी के स्टॉक्स ने काफ़ी ज़्यादा मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट किया है। अगर आप नोटिस करोगे तो आज फिनेंशियल सेक्टर, ऊपर से अगर आप नोटिस करोगे तो जो आईटी सेक्टर है उसमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। और निफ्टी 50 में ये जो दो सेक्टर हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन है और ऐसे दो सेक्टर के यहाँ पे स्टॉक्स का पार्टिसिपेट परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। आप अगर नोटिस करोगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जो निफ्टी 50 को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए हैं, जैसे कि आप आंकड़ों में देख सकते हो मैक्स हेल्थ केयर करीबन आज 7% जंप लिया है। श्रीराम फाइनेंस करीबन 4% के जंप के साथ बंद हुआ है। टीसीएस में करीबन 3% का आंकड़ा है। अपोलो हॉस्पिटल में 2.85, टेक महिंद्रा करीबन 2.76% पॉजिटिव आंकड़ों के साथ आज बंद हुआ। तो ये ऐसे स्टॉक्स ने भी निफ्टी 50 को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। तो लार्ज कैप इंडेक्स की बात करूं तो पॉजिटिव रहा क्योंकि कुछ एक सेक्टर ने यहाँ पे सपोर्ट किया, कुछ ऐसे स्टॉक्स ने आज अच्छा खासा मूवमेंट दिया। और आज की डेट में अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप स्टॉक्स, कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स यहाँ पे पॉजिटिव रहे, जिसके चलते लार्ज कैप इंडेक्स में आंकड़े काफ़ी मजबूत देखने को मिले। लेकिन देखो, स्मॉल कैप की बात करूं तो स्मॉल कैप में दबाव बनता ही देखने को मिला। स्मॉल कैप में यहाँ पे कोई भी आंकड़े काफ़ी मजबूत देखने को नहीं मिले। इट मीन्स कि आंकड़े काफ़ी पॉजिटिव नहीं देखने को मिले। यहाँ पे कुछ रीजंस रखता हूँ कि आखिर स्मॉल कैप में ऐसा डेटा क्यों देखने को मिला। देखो, पिछले कुछ दिनों से ये डेटा देखने को मिला है कि जो छोटी कंपनियाँ हैं स्मॉल कैप की, वहाँ पे कुछ अच्छा खासा रैली देखने के बाद धीरे धीरे अब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। और ये सबसे फर्स्ट रीज़न है। दूसरा एक रीज़न है, देखो अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप में लिक्विडिटी का इशू काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब ऐसे सिचुएशन में जो म्यूचुअल फंड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल रहा है, इट मीन्स कि जो यहाँ पे डीआई के साइड से इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एफआईआई अपना पैसा निकाल रही है, वहाँ पे डीआई इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है। लेकिन डीआई का इन्वेस्टमेंट जो बढ़ रहा है वो यहाँ पे काफ़ी सिक्योर इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे डीआई अपने लार्ज कैप एलोकेशन को इंक्रीज़ कर रही है और स्मॉल कैप में एलोकेशन को कम कर रही है। सबसे बड़ा रीज़न है कि आने वाले समय में अगर कोई गिरावट होता है, ज़्यादा गिरावट होता है, तो लिक्विडिटी का इशू देखने को मिल सकता है और यहाँ पे स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा प्रेशर बन सकता है। तो ऐसे जो एएमसी हैं, जो डीआई का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, वो लार्ज कैप के स्टॉक्स में ज़्यादा देखने को मिल रहा है और स्मॉल कैप पे फोकस अभी कम है और इसीलिए यहाँ पे दबाव स्मॉल कैप में अभी भी देखने को मिला है। पॉइंट की बात करें तो अभी भी वैल्यूएशन एक कंसर्न है। कई ऐसे इन्वेस्टर के माइंड में एक वैल्यूएशन कंसर्न है। कई ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जहाँ पे प्राइस अभी भी इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और ऐसे कंडीशन में यहाँ पे इन्वेस्टर काफ़ी सेफ होकर प्ले करना चाहते हैं। अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप से विड्रॉ करके और यहाँ पे कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके चलते ये सिनारियो देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप में अभी भी दबाव बनता हुआ देखने को मिल रहा है।
जो मिड कैप का डेटा है वो पॉजिटिव देखने को मिला अच्छा खासा, लेकिन स्मॉल कैप में यहाँ पे आंकड़े कमज़ोर देखने को मिले। देखो FII यहाँ जो पैसा निकाल रही है और जो कुछ पैसा इन्वेस्ट भी कर रही है तो वो लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉक्स में कर रही है। यहाँ पे स्मॉल कैप से जी हाँ अपना जो एक मेन फोकस है वो यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। अब FII जो है स्मॉल कैप में पैसा नहीं लगा रही है, जिसके चलते यहाँ पे स्मॉल कैप में अभी भी दबाव बनता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखो कई ऐसे सेक्टर है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूँ, कई ऐसे सेक्टर देखने को मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर में कई सब सेक्टर हैं जहाँ पे दबाव आज देखने को मिला, जो स्मॉल कैप को यहाँ पे सपोर्ट नहीं दे पाया, जिसके चलते आज दबाव बनता हुआ देखने को मिला। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की बात करते हैं, यहाँ पे क्या गलती नहीं करना चाहिए। देखो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अगर यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब तो देखो कहीं अगर रिस्क आप काफ़ी ज़्यादा भी ले रहे हो तो वहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हो। अगर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिला तो आप सर्वाइव कर सकते हो। रिस्क का मतलब क्या है कि आपने स्मॉल कैप पे एलोकेशन ज़्यादा रखा है, आपने कोई सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स पे अगर एलोकेशन ज़्यादा रखा है तो वहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है छोटे ड्यूरेशन के लिए। अगर आपका लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव है तब तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 6 साल 8 साल का समय है, जी हाँ, तो आपको अपने रिस्क को बहुत एग्रेसिव लेके नहीं चलना चाहिए। इट मीन्स कि आप पूरा पैसा स्मॉल कैप में पार्क नहीं करो, पूरा पैसा सेक्टर और थीमेटिक्स फंड में यहाँ पे पार्क ना करो। आप यहाँ पे लार्ज कैप इंडेक्स पे भी थोड़ा सा डिपेंड रहो, लार्ज कैप एलोकेशन पे थोड़ा आप डिपेंड रहो। इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि देखो जो स्मॉल कैप में गिरावट है, इसका असर आपके स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पे भी देखने को मिल सकता है। आज बहुत बड़े फिगर में गिरावट तो नहीं हुआ, लेकिन दबाव देखने को मिला स्मॉल कैप में। आपके म्यूचुअल फंड में देखो शॉर्ट ड्यूरेशन में दबाव देखने को मिल सकता है, स्पेशली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, लेकिन लंबे ड्यूरेशन में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ही आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे रिटर्न के मामले में। डर से स्मॉल कैप से पैसा निकाल के और सिर्फ लार्ज कैप में पार्क कर दो, ये भी गलती आपको नहीं करना है। आपको अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का यहाँ पे फंड ज़रूर सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपके पास 7 साल के ऊपर का समय है और आपको यहाँ पे अपने रिस्क के अकॉर्डिंग स्मॉल कैप पे एलोकेशन रखना चाहिए कि अगर 10 साल का SIP है तो कितना आपको यहाँ पे SIP स्मॉल कैप में करना है, मिड कैप में करना है, लार्ज कैप में करना है, जिससे हम यहाँ पे जो कि मार्केट कैप का एलोकेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें अपने रिस्क के अकॉर्डिंग और भविष्य में आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिले। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे इन्वेस्टर के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। वीडियो को लेके आपका क्या राय है, जी हाँ कमेंट बॉक्स में जरूर आए। आने वाला समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।